वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ही एक हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है, डिटरमाइन द स्ट्रेस डेवलप। ओके, हमें स्ट्रेस पता लगाना है स्टील एंड कंक्रीट में कितना आएगा। ओके, फर्स्ट केस में हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था। ओके, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, एन आरसीसी बीम सेक्शन 300 into 500 mm इफेक्टिव is subjected to a load of 12 kN per meter, including its self weight over an effective span of 6 meter. Okay, it is reinforced with 4 bars 12 mm dia. Determine the stress developed in steel and concrete. Okay, तो हमें एक आरसीसी सेक्शन दिया हुआ है, तो इसकी विड्थ एंड डेप्थ ये है, और जिस पे लोड जो है 12 किलो न्यूटन का आएगा, और जो इफेक्ट स्पैन की जो लेंथ है वो कितनी है, 6 मीटर। ओके, तो जो सेक्शन में जो हमारी रेनफोर्स्ड है वो कितनी है, 4 बार्स हैं 12 mm डाया की। ओके, तो हमें पूरा सेक्शन पता है, हमें पता लगाना है इसमें स्ट्रेस कितना आएगा, स्टील में कितना आएगा और कंक्रीट में कितना होगा। ओके, तो आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गिवन डाटा को लिख लेते हैं। ओके, बी हमारा क्या था 300, डी 500। ओके, इफेक्टिव का मैंने आपको बता रखा है, इफेक्टिव है तो इसमें मतलब डेप्थ जो है कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाय चांस इफेक्टिव ना दे रखा हो तो जो है डी जो डेप्थ होती है उसमें क्या होता है कि जो कवर होता है वो दिया नहीं होता है इफेक्टिव का मतलब। तो अगर आपको इफेक्टिव नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो एक्स्ट्रा वो कवर दिया होगा 20 mm या 40 mm, ठीक है, तो उसको माइनस कर देते हैं डेप्थ में से, तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है। ओके, तो इसमें ये इफेक्टिव दे रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो बी 300, डी 500, एम जो है 19 है। क्वेश्चन में एक केस था कि हमें एम जो है 19 लेना है। एम क्या होता है, मॉडुलर रेशियो। ओके, तो हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लेते हैं, हमें नंबर्स ऑफ बार्स एंड है वो बार्स पता है, तो एरिया ऑफ स्टील को AST से डिनोट करते हैं। ओके, तो एरिया कैसे निकलेगा इसका, π/4 d² इंटू नंबर्स ऑफ बार्स। 4 जो है हमारा नंबर्स ऑफ बार्स हो गया। ओके, तो एरिया ऑफ स्टील जो हमारा ये आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है, n। ओके, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, IS कोड में भी आपको मिल जाएगा ये। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, b जो हमारा 300 है, n हमें निकालना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड बाई 2, m जो था हमारा मॉडुलर रेशियो, AST हमने फाइंड किया, d जो है हमें इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, n हमें फाइंड करना है। ओके, तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक। ओके, देन हम जब फाइंड कर लेंगे n की वैल्यू, तो हमारी n की वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हमें उससे सॉल्व करना होता है इसे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, तो हमारी MR की जो वैल्यू है इतनी आ गई है। ओके, सबसे पहले मैं आपको अब मैं आपको एक बार स्ट्रेस डेवलप इन स्टील एंड कंक्रीट का एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है स्ट्रेस निकालने का स्टील एंड कंक्रीट का। ओके, तो स्ट्रेस इन स्टील निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें M = MR करना पड़ता है। अरे M क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ओके, एंड MR क्या है, ये MR जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे M हो गया हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो अगर जैसे हमें जो है बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है, M जो होता है एक्चुअली फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट होता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इनटू लोड फैक्टर। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला अभी है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर लगा हुआ है तो हमारा फॉर्मूला जो होता है WL²/8 होता है। ओके, ये इसकी वो
डब्ल्यू की यूनिट, ये एल की यूनिट, तो इसकी यूनिट जो आ जाती है हमारी किलो न्यूटन मीटर और न्यूटन mm आ जाती है। ओके, कैंटिलीवर बीम का केस है तो हमारा WL²/2 हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। ओके, तो m जो होता है फैक्टर बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो उसको लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है m आ जाएगा फैक्टर बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो ये तो होता है। अब मैं इसके स्टेप्स दिखा देता हूँ फाइंड करने के। तो ये जो है स्टेप्स हैं फाइंड करने का। तो जब हम एम आर कैसे फाइंड करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो न्यूट्रल एक्सिस पता है हमें, न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल ली थी अभी क्वेश्चन में, एम आर निकाल लिया था हमने। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एम इज इक्वल्स टू एम आर। ओके, नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ सिग्मा एस टी मीन्स स्ट्रेस इन स्टील। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजर था जिसमें हम जो है स्ट्रेस इन स्टील जो है निकाल लेते हैं। ओके, तो अभी हमने क्वेश्चन में किया था, हमने यहाँ तक निकाल लिया है। अब हम आगे जो है ये सिंपल 2 स्टेप्स करेंगे। ओके, तो उसके बाद जो है हमारा सिग्मा एस टी आ जाएगा, स्ट्रेस इन स्टील आ जाएगा। अब ये स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट में कितना स्ट्रेस होगा, तो उसका ये फॉर्मूला है, ये IS कोड पे भी गिवन हो गया। तो फिर ये फॉर्मूला अगर हम डालेंगे टाउ सी यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारा आ जाएगा। ओके, क्योंकि एन हमें पता ही है, एन न्यूट्रल एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाल ली है, ये हमारी अभी आ जाएगी। और एम जो मॉडुलर रेशियो था वो 19 गिवन ही है, डी हमें पता है, एन पता है। ओके, देन वी फाइंड स्ट्रेस इन कंक्रीट। ओके, तो स्टार्ट। तो फिर अब हम देखते हैं अपना आंसर। हमने जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला, ए इंटू में सिग्मा एस टी आ गया। ओके, अब हम क्या है फैक्टर बेंडिंग मोमेंट इंटू इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे तो हमारा जो है आंसर आएगा। ओके, तो हम फैक्टर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। ओके, तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ले रहे हैं। ओके, तो WL²/8 आ गया हमारा। ओके, तो हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट आ गया ही WL²/8। ओके, तो ये हमारा m की वैल्यू हो गई है। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे सिग्मा एस टी स्ट्रेस इन स्टील। तो m इज इक्वल्स टू एम आर कर दिया हमने, m हमारा ये रहा, एम आर जो हमारी जो पिछली वैल्यू आई थी अभी। ओके, इंटू में ए एस टी है, तो ए एस टी की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे। ओके, तो स्ट्रेस इन स्टील आ गया। अब स्ट्रेस इन कंक्रीट के लिए फॉर्मूला है, इधर वैल्यू पुट करेंगे हम सारी, तो स्ट्रेस इन स्टील कंक्रीट भी हमारा आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिससे हमने स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील फाइंड आउट किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।